तमिल नाडु की एक पुरानी हवेली का नाम सुनते ही लोग रात को उस तरफ नहीं जाते थे। कहते हैं वहाँ एक काली रूह रहती है जो 100 साल से प्यासी है, पानी की नहीं, खून की। ये कहानी एक अरविंद की है। मेरा नाम अरविंद है। मैं पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करता हूँ। एक दिन मुझे खबर मिली कि उस हवेली में एक पुराना डब्बा है। उस डब्बे में सोने के सिक्के हैं। लालच में मैं रात को वहाँ चला गया। हवेली बाहर से ही अजीब लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे उन पर धुआं जमा हो गया। दरवाज़ा धक्का देते ही खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे ज़मीन पर पैरों के निशान दिखे, वो भी गीले, जैसे कोई अभी अभी पानी में से निकल कर गया हो। लेकिन यहाँ तो पानी था ही नहीं। रात 12 बजने वाले थे। अचानक हवेली में पानी टपकने की आवाज़ आई। टप टप टप। मैंने सोचा छत से पानी टपक रहा होगा, लेकिन जब मैं ऊपर देखा तो छत बिल्कुल सूखी थी। आवाज़ ज़मीन से आ रही थी। मैं नीचे झुका तो देखा ज़मीन में एक छोटी सी दरार है। उस दरार से काला पानी बाहर आ रहा था। पानी नहीं था, जैसे स्याह हो, और उस स्याही में एक चेहरा बना हुआ था, एक औरत का चेहरा। आंखें नहीं थीं, बस तो काले गड्ढे थे। वो बोली। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो, प्यास, बहुत प्यास। मैं पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पाँव ज़मीन से चिपक गए। उसने कहा, 100 साल पहले मैं यहीं मरी थी। मेरे पति ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसको तलाक देना चाहती थी। मरने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश थी, पानी, लेकिन उसने मुझे एक बूंद भी नहीं दी। तब से मैं यही हूँ। हर रात 12 बजे मैं बाहर आती हूँ, और जो भी यहाँ आता है उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाती हूँ। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो हंसी। तुम्हें बिगाड़ना नहीं पड़ता। तुम यहाँ आए हो, मतलब तुम्हारी बारी है। डर से काला हाथ निकला। उस हाथ की उंगलियां लंबी थी, नाखून काले और तेज। उसने मेरे गला पकड़ा। मेरी सांस रोकने लगी। मुझे लगा अब मैं गया। तभी मेरी जेब में जो पुराना तस्बीह था वो गर्म हो गया। मेरी दादी ने दिया था। कहती थी, बेटे, जब भी डर लगे तो ये पकड़ लेना। मैंने तस्बीह पकड़ी और जोर से पढ़ा, बिस्मिल्लाह। जैसे ही ये लफ्ज़ निकले, काली रूह चीख उठी। नहीं, ये आवाज़ नहीं। उसके हाथ से आग निकलने लगी। उसका जिस्म पिघलने लगा। काला पानी ज़मीन पर गिरकर धुआं बनकर उड़ गया। पूरी हवेली हिल गई। दीवारें गिरने लगी, और उस आवाज़ के साथ एक आखिरी लफ्ज़ आया, शुक्रिया। सुबह हुई तो हवेली का आधा हिस्सा गिर चुका था, और ज़मीन पर एक पुरानी हड्डी थी जिसके गले में एक तस्बीह फंसी हुई थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से हवेली में पानी टपकने की आवाज़ बंद हो गई है। लेकिन कभी कभी रात 12 बजे दूर से एक आवाज़ आती है, प्यास अब नहीं है। मैं अब भी वो तस्बीह संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बूंद इंसानियत की प्यास होती हैं।